नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जो हरियाणा करंट अफेयर है मई 2021 का नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट हमने पहले करवा दिया था। ये करंट अफेयर है जो ये हरियाणा के आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे फिर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई का एग्ज़ाम है, ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम है या फिर सीईटी का एग्ज़ाम है। और इसके अलावा हमने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए 1 महीने का क्रैश कोर्स स्टार्ट करवाया है, तो आप वहां पर जाकर उससे जुड़ सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। तो देखिए, जो मई 2021 का करंट अफेयर है उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? किसके अध्यक्ष पूछा है? हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। तो ये रहेंगे हरविंदर कल्याण। कौन रहेंगे? हरविंदर कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI, इसकी स्थापना है वो कब की गई? ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है BFI, इसकी स्थापना की गई सितंबर 2016 में। कब की गई? सितंबर 2016 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रहेगा आपका गुरुग्राम में। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। और जो इसके हेड हैं वो रहेंगे अजय सिंह। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है BFI, स्थापना सितंबर 2016 में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, और इसके हेड रहेंगे अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 2021 सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर कप में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता? देखिए क्या कहा गया है, 2021 का जो सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर कप हुआ था, इसमें जो अमित पंघाल हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। और जो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं 52 किलोग्राम कैटेगरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में कौन सा जिला टॉप पर है? तो जो जन्म के समय जो लिंगानुपात होता है उसमें जो टॉप पर जिला है वो रहेगा रोहतक। और इसका लिंगानुपात क्या रहेगा? 1000 लड़कों पर 976 लड़कियां। और ये किस समय का है? जन्म के समय का। और सबसे कम कहाँ का है? झज्जर का। कहाँ का है? झज्जर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आपको 99% देखने को मिल सकता है। तो देखिए, हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज रहेगा वो रहेगा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इसके सभापति हैं जो वो हैं नवीन जिंदल। कौन है? नवीन जिंदल। 1994 में इसकी स्थापना हुई। और ये कहाँ पर है? अग्रोहा में। कहाँ पर है? अग्रोहा, हिसार में। इस बात का भी ध्यान रखना है। और ये ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? किसके अध्यक्ष पूछा है? हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष पूछा है। तो ये कौन रहेंगे? ये रहेंगे नवराज संधू। कौन है? नवराज संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा बागवानी विभाग है जो, इसके महानिदेशक कौन है? किसके? हरियाणा बागवानी विभाग है, इसके महानिदेशक पूछा है, डायरेक्टर पूछा है। तो जो हरियाणा बागवानी विभाग है इसके जो महानिदेशक रहेंगे वो रहेंगे अर्जुन सिंह सैनी। कौन रहेंगे? अर्जुन सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड रिस्पांस कंट्रोल सेंटर है जो, उसका शुभारंभ किया है। पूछा है ये कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये महानगर
जो विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है गुरुग्राम में। और ये किसके लिए किया गया है? जो कोविड-19 है, कोविड, उसको नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड रिस्पांस कंट्रोल सेंटर। कौन सा कंट्रोल सेंटर? इंटीग्रेटेड कमांड एंड रिस्पांस कंट्रोल सेंटर है। इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईसीएन चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? आईसीएन चैंपियनशिप में जो बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता हुई थी उसमें ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो वो थे नीरू समोता। कौन थे? नीरू समोता। तो जो नीरू समोता है इसका संबंध है झज्जर के तलाव गांव से। किससे है? झज्जर के तलाव गांव से। और जो इन्होंने जो बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता हुई थी उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में जो हरियाणा का फरीदाबाद है उसका कौन सा स्थान रहा है? यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 46वां। जो स्मार्ट सिटी की रैंकिंग आई है उसमें जो फरीदाबाद है उसका 46वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 46वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कोरोना से ठीक हुए मरीजों के चेकअप के लिए कौन से केंद्र खोले जाएंगे? तो जो मरीज हैं कोरोना से ठीक हो गए हैं उनके लिए अलग से चेकअप के लिए केंद्र खोले जाएंगे जिनका नाम क्या रहेगा? उमंग केंद्र। क्या रहेगा? उमंग केंद्र। याद रखना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और 100% आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जो इसका जो 4था संस्करण है इसकी जो मेज़बानी है वो किसके द्वारा की जा रही है? हरियाणा के द्वारा। और जो इसकी मेज़बानी हरियाणा के द्वारा की जा रही है इसका आयोजन कब होगा और कहाँ पर होगा ये आपको बताना है। तो जो इसकी मेज़बानी हरियाणा कर रहा है तो ये संस्करण खेला जाएगा पंचकुला में। कहाँ पर खेला जाएगा? पंचकुला में। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 21 से 30 नवंबर तक। कब से कब तक होगा? 21 से 30 नवंबर तक। और जो 2021 का बजट पास हुआ है उसमें जो खेलो यूथ इंडिया गेम्स के लिए कितनी राशि रखी गई है? कितना बजट रखा गया है? तो ये रखा गया है 20.67 करोड़। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जो राई के अंदर है, राई कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में। इसके प्रधानाचार्य और जो निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल है जो श्री अशोक मौर्य, उन्हें किया गया है। जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है राय सोनीपत में उसके प्रधानाचार्य और निदेशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ से पूछ रहा है किसके निधन के बाद हरियाणवी सारंगी वादन का युग है जो वो समाप्त हो गया? तो ये हो गया जो मजीद खान थे, ये सारंगी वादक थे और इनका संबंध था जींद जिले से। कहाँ से था? जींद जिले से। जो मजीद खान सारंगी वादक थे इनकी जो निधन के बाद है जो हरियाणवी सारंगी वादन है उसका युग है जो वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, म्हारा गांव जगमग गांव जो योजना है उसके तहत गांव की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो जो म्हारा गांव जगमग गांव है इस योजना के तहत जो गांव की कुल संख्या हो गई है वो हो गई है 5287। कितनी हो गई है? 5287। और अभी हाल ही में इसमें 17 नए गांव जोड़े गए हैं। और इस योजना की शुरुआत भी पूछ सकता है आपसे कि कब हुई थी? तो जो म्हारा गांव जगमग गांव योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को दयालपुर गांव से। कहाँ से? दयालपुर गांव से। और अभी जो गांव की कुल संख्या हो गई है 5287। कुल नए गांव जोड़े गए हैं 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ से शुरू की गई? तो जो हरियाणा प्रदेश की पहली
टेलीमेडिसिन सेवा है ये शुरू की गई नारनौल से। कहाँ से? नारनौल महेंद्रगढ़ से। कहाँ से? नारनौल महेंद्रगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोविड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ से शुरू की गई? कौन सी परियोजना? संजीवनी परियोजना। तो ये शुरू की गई थी करनाल से। कहाँ से? करनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए पहुंच रहा है जो 10 मीटर एयर पिस्टल है उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो जो निशानेबाजी के अंदर जो 10 मीटर एयर पिस्टल है इसमें जो निशानेबाज यशस्विनी देसवाल है ये भारत का नेतृत्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो HAU है वह मैसी विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड है, ये दोनों मिलकर कृषि अनुसंधान व शिक्षा के क्षेत्र पर काम करेंगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन कौन? एक तो हरियाणा की HAU यूनिवर्सिटी और न्यूजीलैंड की मैसी यूनिवर्सिटी, ये दोनों ही कृषि विश्वविद्यालय हैं और ये दोनों ही जो कृषि अनुसंधान पर और जो शिक्षा है उन दोनों के क्षेत्र में साथ में मिलकर काम करेंगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के किस जिले में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी शुरू की गई है? कौन सी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है जो इसकी शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की गई है रोहतक में, जो PGIMS रोहतक है, PGI रोहतक, उसके अंदर। कहाँ पर? PGI रोहतक में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है जो उसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड जो संक्रमण है उसको रोकने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है हरियाणा। देखिए ध्यान रखना है कौन सी रणनीति अपनाई है? टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट है ये रणनीति बनाई गई थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण है उसको रोकने के लिए, और ऐसा करने वाला हरियाणा है जो वो पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे कर है जो उसके अनुसार हरियाणा का जो अग्रणी जिला रहा है जिसके हर सदस्य का हेल्थ रिकॉर्ड बना गया है। तो ऐसा करने वाला जिला बन गया है झज्जर। जो झज्जर है, झज्जर में हर एक सदस्य का हेल्थ रिकॉर्ड बना गया है। क्या बना गया है? हेल्थ रिकॉर्ड। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, टेली परामर्श हेल्पलाइन जीविसा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? किसकी? टेली परामर्श हेल्पलाइन जीविसा। इसकी शुरुआत की गई है जो फरीदाबाद की जैसी बोस यूनिवर्सिटी है, जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा की गई है टेली परामर्श हेल्पलाइन जीविसा की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? किसके पूछा है? हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष। तो ये हैं आपके हरजिंदर सिंह भल्ला। कौन रहेंगे? हरजिंदर सिंह भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जो मिलिट्री में काम करने वाले हैवी ड्यूटी ऑक्सी ट्रक्स हैं ये हरियाणा को दिए गए हैं। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 1971 में जो युद्ध के वीर चक्र से सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह है जो पुंछ के हीरो, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ पर हुआ है? चंडी मंदिर है जो उसके जो कमांड अस्पताल है उसके अंदर इनका निधन हो गया है। तो आपसे ये बात पूछी जा सकती है, ये वीर चक्र विजेता है 1971 के, इनका नाम है कर्नल पंजाब सिंह और इन्हें जो पुंछ के हीरो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है जो उसके अतिरिक्त न्यायाधीश चुने गए हैं अभी। तो पूछा है ये किसको नियुक्त किया गया है? किसकी बात है ये? अतिरिक्त न्यायाधीश की। तो ये चुने गए हैं विकास बहल। कौन चुने गए हैं? विकास बहल। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो अभी हाल ही में जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर
झा और ये 35वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और अतिरिक्त न्यायाधीश चुना गया है विकास बहल को। किसे चुना गया है? विकास बहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंटरनेशनल वुमेन क्लब ने 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर है जो वो किसे बनाया है? कौन सा एम्बेसडर? ग्लोबल एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है गौरी श्योराण को। किसे बनाया गया है? गौरी श्योराण को। किसका? जो इंटरनेशनल वुमेन क्लब है उसका। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है हरियाणा में अब कितनी फसलों का बीमा होगा? तो हरियाणा में अभी 9 फसलों का जो बीमा होगा। कितनी फसलों का? 9 फसलों का। और ये कौन कौन सी फसलें हैं? इसमें जो 4 फसल हैं वो आपकी खरीफ की रहेंगी, जिसमें धान, मक्का, बाजरा और कपास 4 खरीफ की रहेंगी। और जो 5 फसलें हैं वो रहेंगी रबी की, जिसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों और सूरजमुखी ये रहेंगी रबी की फसल। तो और कुल 9 भी जो फसल है उनका बीमा किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कानूनों में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने द्वितीय विधि आयोग गठित किया है। बताइए इसका मुख्यालय है जो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रहेगा जो पंचकुला और चंडीगढ़ में अभी विचाराधीन है। तो यहाँ से अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप पंचकुला या चंडीगढ़ उसका आंसर लगा सकते हो। लेकिन अगर दोनों दिए हों तो आप इसका आंसर लिखेंगे पंचकुला। और इसके जो हेड हैं, निर्देशक हैं, वो हैं हरजिंदर सिंह भल्ला। किसके? हरियाणा विधि आयोग के। और जो इसकी शुरुआत क्यों की गई है, इसका गठन क्यों किया गया है? कानूनों में सुधार के लिए। तो ये 4 बातें इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, दुबई में आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 75 किलो में जो पूजा बोहरा है उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो पूजा बोहरा ने जीता है स्वर्ण पदक। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। और जो पूजा बोहरा है इनका संबंध कहाँ से रहेगा? भिवानी से। और ये किसकी प्लेयर है? मुक्केबाजी की, बॉक्सिंग की प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है उसके द्वारा प्रतिमाह कितनी राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 2500 रुपये प्रतिमाह। कितनी दी जाएगी? 2500 रुपये प्रतिमाह। और जो भी कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको दी जाएगी। और ये किसके तहत दी जाएगी? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। ये बात भी आपको याद रखनी है। और कितनी राशि दी जाएगी? 2500 रुपये प्रति माह। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर किस दिव्यांग को जो हरियाणा सरकार है उसने गोद लिया है? तो फरीदाबाद के 16 वर्षीय दिव्यांग विशाल है, वो शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर है, उनको जो हरियाणा सरकार ने गोद लिया है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आसोदा के रजनीश को हाल ही में कौन सा पदक देने की घोषणा की गई है? तो जो आसोदा से हैं रजनीश, इनको कांस्य पदक देने की घोषणा की गई है। और ये कुश्ती के प्लेयर हैं और ये 2019 में खेले थे और हाल ही में इन्होंने कुश्ती छोड़ दी थी क्योंकि इनके ऊपर है जो डोपिंग का केस हो गया था। तो ये बात है आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। तो ये थे जो मई 2021 के करंट अफेयर, और ये आपके हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और यदि आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई के लिए 1 महीने का क्रैश कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।